रमजान मुबारक का पुरनूर चांद उफक पर जलवागर, रहमतों, बरकतों और मगफिरतों का महीना शुरू। आज पहला रोजा ईमान की ताजगी के साथ बंदगी का सफर एक बार फिर शुरू। मसाजिद में रौनकें बढ़ गईं, पहली नमाज तरावी की अदायगी, उम्मत मुस्लिमा की भलाई की दुआएं। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत पेशावर में इजलास हुआ। मुल्क भर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। उधर भारत और बांग्लादेश में भी आज पहला रोजा होगा। अहले इस्लाम को और अहले पाकिस्तान को रमज़ान मुबारक की आमद मुबारक हो। आज दुश्मन अय्यार भी है, चलाक भी है। हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे इदारे उनके साथ जिस तरह निबड़ रहे हैं, जिसकी क़यादत चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सिपहसालार पाकिस्तान हाफिज आसिम मुनीर साहब की क़यादत में किया जा रहा है। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की पूरी कौम को माह रमज़ान की मुबारकबाद। कहा, सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। आज दुश्मन चलाक और अयार है और वो कोई मौका नहीं जाने देता कि किसी तरह पाकिस्तान में इंतशार और फसाद करवाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत हमारी अफवाज उनसे निपट रही है। अल्लाह ने वो वक्त भी हमें दिखाया जब मई के महीने में भारत का गरूर खाक में मिलाया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, रमज़ान मुबारक रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात का अजीम महीना है। तकवा, सब्र और इसार का दर्स देता है। कौम रमज़ान मुबारक में सच्चाई, दयानतदारी और खिदमत खल्क को फ़रोग दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, रोज़ा महज मजहबी फरीज़ा की अदायगी नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्र, नज़्म व ज़ब्त और एहसास ज़िम्मेदारी की अमली तरबियत है। रमज़ान मुबारक कमजोर तबके की फलाह बहबूद का पैगाम देता है। रमज़ान के महीने के अंदर रोज़ेदारों की सहूलत के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि उनको जो यूटिलिटी की जो सर्विसेज हैं जी बिजली की, वो सही वक्त के ऊपर और मुकम्मल तौर के ऊपर फराहम होए और उसमें कोई मुश्किलात रोज़ेदारों को ना आए। सहरी और इफ्तार के वक्त जो बिजली है उसकी जी कतन किसी भी एरिया के अंदर अनलेस कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो, खुदा न खास्ता, वो इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग जहाँ हाई लॉस फीडर्स के ऊपर होती है वहाँ भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ये नहीं होगी। सहर व अफ्तार में गैस और बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। सुबह 3 बजे से रात 10:30 तक गैस बिला तातुल फराहम की जाएगी। वफाकी वज़रा सरदार अवैस लगारी और अली परवेज मलिक का ऐलान। कहते हैं, गैस कंपनियों की मुशावरत से प्लान तैयार किया। अवैस लगारी ने कहा, तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फ़ाल है। नुकसान वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग नहीं होगी। रोज़ेदारों के लिए सहूलत ही अवलीन तरजीह है। नेकियों की बहार अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ जलवा अफरोज, खास रहमतों और बरकतों का महीना रमजान। हर लम्हा इबादत की फजीलत से लबरेज, सहर की पुरअमन फजा और अफ्तार की खुशबू हर दिल को रूहानियत से अमहांग करती है। बरकतों और नेकियों के असूल के लिए इस माह मुबारक में बासआदत लम्हात गुजारे। पब्लिक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क़याम रमजान के साथ। कौमी हॉकी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में नारवा सलूक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में सदर हॉकी फेडरेशन मीर तारिक बुगटी, जनरल सेक्रेटरी राना मुजाहिद समेत टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के धरने खत्म, कारकुन मुंतशिर। सवाबी, नौशेरा, हरिपुर, डेरा इस्माइल खान को हाथ में रास्ते खुल गए। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से मिलने वाली सड़कों और मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश, अदालत ने केस निपटा दिया।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का बानी की रहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी के बाद अब मुनज़्ज़म अवामी जदोजहद नागुज़ीर हो चुकी है। ये जदोजहद हकीकी आज़ादी, आइन व कानून की बालादस्ती, जमहूरियत और आज़ाद मीडिया के लिए है। बानी रहाई फोर्स के लिए मेंबरशिप कार्ड्स 4 से 5 दिन में तैयार हो जाएंगे। ईद के बाद पेशावर में नौजवानों से हल्फ लिया जाएगा। अपोजिशन का पार्लियामेंट में धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर इलामा राजा नासिरबाद का कहना है कि असेंबली ने बानी की सेहत को लेकर एहतजाज किया। हम सेहत के मामले को अदालत लेकर गए। हमारा मुतालबा यही था कि जाती मौलजीन को मिलाया जाए। हमारे एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट को जेल बना दिया गया। बानी की बहनों के जज्बात दुरुस्त हैं। इन्हें अपने भाई मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। बनाई 6x6 है ऐनक के साथ, जो कि इस उम्र में एक करिश्मा है, अल्लाह ताला का मौजज़ा भी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, होनी चाहिए, मैं खुद इसका बड़ा कायल हूँ। बानी पीटीआई की बेनाई के हवाले से जल्दबाजी में खबरें शाया की गई। कहा गया, बानी की एक आंख की बेनाई 85% खत्म हो गई। सूबाई हुकूमत ने इसी बुनियाद पर सड़कें ब्लॉक की। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर केपी में निज़ाम बहाल हुआ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बानी की एक आंख की बेनाई 6x6 है, जो इस उम्र में मौजज़े से कम नहीं। मुल्क में आज़ादी इज़हार राय है। सहाफ़ी मुश्किल हालात में काम करते हैं। पंजाब हुकूमत का मरी के लिए तारीखी तरक्याती पैकेज। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। 14 स्कीमों की मंजूरी। पटरियाटा चेयरलिफ्ट की मुरम्मत और अपग्रेडेशन की जाएगी। बुरबन में 50 बेड्स का अस्पताल बनेगा। बस स्टैंड और अस्पताल के लिए वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल होगी। मरी ग्लास ट्रेन लेक व्यू पार्क से मरी बस स्टैंड तक 40 किलोमीटर तवील रूट पर चलेगी। मरी में से 6 मंजिला इमारतें हटाकर पार्क। सिंध हाई कोर्ट में सानिया गुल प्लाजा पर अदालती इंक्वायरी। डीजी रेस्क्यू 1122 का बयान रिकॉर्ड। कहा, पहला फायर टेंडर 10:52 पर पहुंचा। पुलिस और दीगर इदारों के एहलकार भी पहुंचे। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, जब आप पहुंचे तो क्या किसी को फौरी रेस्क्यू किया? डीजी रेस्क्यू ने जवाब दिया, दूसरी मंजिल पर लोग मदद के लिए आवाजें दे रहे थे। आग की तपिश में किसी किस्म का यूनिफॉर्म कारआमद नहीं होता। धुएं की वजह से भी मुश्किल पेश आ रही थी। अगर आग की इत्तला जल्द मिल जाती तो सूरत